हेलो एवरीवन, यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट 3 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग का एक लाइव एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मटेरियल कैलकुलेशंस एंड डिज़ाइन, जिसमें सिनेरियो लिया है मैंने कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर अ फाउंडेशन एंड चेकिंग इफ इट मीट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आज इस प्रोग्राम की हम कोडिंग गूगल कोलैब के इंटरफेस पर रन करके देखेंगे और इसे समझेंगे कि हम कैसे इसे ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे गूगल कोलैब के इंटरफेस पर चलते हैं। आप सबसे पहले अपना गूगल कोलैब का इंटरफेस ओपन करेंगे। गूगल क्रोम पर सिंपल गूगल कोलैब टाइप करेंगे। उसके बाद आपका इस तरह से ये इंटरफेस जनरेट होगा। इस इंटरफेस में लेफ्ट टॉप पर आपको एक कोड करके ऑप्शन होगा। उस कोड करके ऑप्शन पर टैब पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टैब पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस जनरेट होगा। जो कोड अभी मैंने आपको दिया है उसे आप वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसमें जो नॉर्मल लिखा हुआ है उसके आगे आप हैशटैग लगा देंगे, जिससे ये पाइथन की कोडिंग के फॉर्मेट में हो जाएगा। पाइथन हैशटैग लगाने से पाइथन उसको एक सिंपल कमांड लेता है, इसलिए मैंने सारे स्टेटमेंट्स के आगे जो कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा मैंने हैशटैग लगा दिया है आपको समझाने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल का लाइव हम कोडिंग देख रहे हैं गूगल कोलैब के इंटरफेस पे, जिसमें मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज समझा रहा हूँ मटेरियल कैलकुलेशन एंड डिजाइन पर्पस के लिए। सिनेरियो लिया है मैंने कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर अ फाउंडेशन एंड चेकिंग इफ इट मीट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये अपना टॉपिक हो गया। अब यहाँ से हमारा फाउंडेशन के डिजाइन पैरामीटर्स मैंने लिए हैं। मान लीजिए आपकी लेंथ है फाउंडेशन की 10.5 मीटर्स, विड्थ है 5.2 मीटर्स, डेप्थ है 2 मीटर्स, और मैंने एक कंडीशन डाल दी है कि मिनिमम वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है मेरा 100 क्यूबिक मीटर्स। अब ये एक कमांड स्टेटमेंट लिया है मैंने। मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे यहाँ पे जो स्टार लगा है ये एक अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। इसका यूज करना है मुझे। हम सभी जानते हैं कि फाउंडेशन डिजाइन, मान लीजिए एक फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए हमें एक गड्ढा खोदा है हमने, जिसकी लेंथ विड्थ और डेप्थ हमें दी हुई है। अब उसकी वॉल्यूम निकालना है, तो हम सभी जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। यहाँ पर ये जो स्टार का इंटू का साइन लगा हुआ है ये एक हमारा पाइथन का अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो सिंपल कोड लिखा हुआ है मैंने वॉल्यूम इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला। फिर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, एफ कैलकुलेटेड वॉल्यूम, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। फिर मैंने इसके बाद एक और कंडीशन लगाई है यहाँ पर कि चेक इफ वॉल्यूम मीट्स रिक्वायरमेंट यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर का भी मैंने यहाँ पे यूज किया है। इफ वॉल्यूम ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम वॉल्यूम तो प्रिंट होकर आएगा फाउंडेशन वॉल्यूम मीट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंट होकर आएगा वॉल्यूम इनसफिशिएंट रीडिजाइन नीडेड। इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया है इस प्रोग्राम में वो यह लॉजिक यूज किया है कि आपने जो भी डायमेंशन दिए हैं लेंथ विड्थ और डेप्थ के, उसका वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई होकर आएगा अगर वो 100 से ज़्यादा आया तो ही कहा जाएगा फाउंडेशन वॉल्यूम मीट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर 100 से कम आया तो रिजल्ट में प्रिंट होकर आना चाहिए वॉल्यूम इनसफिशिएंट। तो चलिए अब इस कोडिंग को समझने के बाद हम रन करके देखते हैं। गूगल कोलैब के इंटरफेस पे ये जो सर्कल में, ब्लैक सर्कल में एक वाइट ट्राइंगल बना है, इसको बोलते हैं हम रन बटन। इसको हम प्रेस करेंगे। इस बटन को मैंने प्रेस किया, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट जनरेट होकर आ गया है कैलकुलेटेड वॉल्यूम इक्वल्स टू 109.2 मीटर क्यूब, फाउंडेशन वॉल्यूम मीट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके लॉजिक को ध्यान रखें, इस वॉल्यूम का आंसर जो आया वो 109.2 आया क्योंकि मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया था। मिनिमम वॉल्यूम बोली थी मैंने 100 और आंसर आया है 109.2, तो ये लॉजिक भी यूज हो गया और प्रिंट होके आया फाउंडेशन वॉल्यूम मीट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब इसको हम
कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस कोडिंग को। मान लीजिए मैं लेंथ इक्वल्स टू 10.5 की जगह इस बार कर देता हूँ 8 मीटर। 8 मीटर के बाद फिर से मैंने रन बटन दबाया। आप ध्यान से यहाँ पर आंसर्स देखिएगा, ये मेरी गूगल कोलैब की आउटपुट विंडो कहलाती है। तो जैसे ही मैं रन बटन दबाऊंगा, ये देखिए मेरा आउटपुट चेंज हो गया 83.2 मीटर क्यूब। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके प्रोग्राम ने आंसर दिया 83.2। उसके बाद ये चेक हुआ वॉल्यूम का आंसर, क्योंकि इस बार 100 से कम था, इसलिए एल्स स्टेटमेंट जो मैंने लिखा हुआ है प्रिंट वॉल्यूम इनसफिशिएंट रीडिजाइन नीडेड, यह प्रिंट होके आया है। इसी प्रकार से आप अपने लेंथ विड्थ और डेप्थ के पैरामीटर्स को चेंज कर करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। और n नंबर ऑफ टाइम्स इस कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हैं एक सिंपल प्रोग्राम के लिए, जिसमें मैंने दो पाइथन के ऑपरेटर्स का यूज किया है। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी यूज किया हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके बताता हूँ। मान लीजिए लेंथ इक्वल्स टू 8 मीटर, विड्थ को अब इस बार मैं चेंज कर देता हूँ और 5 मीटर कर देता हूँ। डेप्थ को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के 3 मीटर कर देता हूँ। अब फिर से आप आउटपुट विंडो में देखिएगा आंसर चेंज होगा जैसे ही मैंने रन बटन दबाया। तो ये देखिए कैलकुलेटेड वॉल्यूम आ गई मेरी इस बार 120 मीटर क्यूब, और 120 मीटर क्यूब 100 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा था, इसलिए मेरा प्रिंट होके आया फाउंडेशन वॉल्यूम मीट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए मैंने गूगल कोलैब के इंटरफेस पर एक प्रोग्राम रन करके आपको दिखाया है। इसी तरह के और प्रोजेक्ट्स के लिए चैनल को @गौरव दाने 450 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।